नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कंद पुराण में देवी शीतला माता का महत्व बताया गया है, इसलिए चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इनकी पूजा और व्रत किया जाता है। अक्सर शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन की जाती है। शीतला माता का उल्लेख कई शास्त्रों में मिलता है। खासकर स्कंद पुराण में उन्हें चेचक की देवी के रूप में वर्णित किया गया है और वे इस रोग का कारण भी है और उसका इलाज भी है। जब शीतला देवी पहली बार यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुईं, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मनुष्य उनकी पूजा तब तक करते रहेंगे जब तक वे उड़द दाल के बीज अपने साथ रखेंगी। अपने साथी ज्वरासुर, जो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न बुखार का राक्षस था, वे उसके साथ देवताओं से मिलने के लिए यात्रा पर निकली। रास्ते में कहीं उनकी दालें चेचक के कीटाणुओं में बदल गई और फिर वे जिसके भी पास जाती उन्हें बुखार और चेचक हो जाता। तब देवताओं ने पीड़ित होकर शीतला माता से दया की भीख मांगी और उनसे विनती की कि वे अपने साथ कीटाणुओं का बोझ लेकर पृथ्वी पर जाएं। शीतला देवी मान गईं और ज्वरासुर के साथ पृथ्वी पर आ गईं। उनका पहला पड़ाव राजा विराट के दरबार में था, जो भगवान शिव के भक्त थे। राजा विराट शीतला माता की पूजा करने और उन्हें अपने राज्य में स्थान देने के लिए सहमत तो हो गए, लेकिन उन्होंने शीतला माता को शिव जी पर सर्वोच्चता देने से इनकार कर दिया। इस पर शीतला माता ने राजा विराट को अपनी प्रजा को संक्रमित करने की धमकी दी। राजा विराट नहीं माने और शीतला देवी ने तब राजा विराट पर 75 प्रकार के चेचक के कीटाणु छोड़ दिए और ये बीमारी दूर दूर तक फैल गई, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। आखिरकार राजा विराट का मन बदल गया और शीतला माता ने उन्हें और उनकी प्रजा को स्वस्थ कर दिया। शीतला माता गधे पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें नीम की झाड़ू, पंखा, छोटा कटोरा और जल का पात्र होता है, और वे इन वस्तुओं का उपयोग घर को रोग मुक्त करने के लिए करती हैं। वे झाड़ू से कीटाणुओं को इकट्ठा करती हैं, पंखे से उन्हें एकत्रित करती हैं और कटोरे में डाल देती हैं। फिर वे घर को शुद्ध करने के लिए जो पात्र जिसमें गंगा जी का पवित्र गंगा जल भरा हुआ है, उससे जल छिड़कती हैं। शीतला नाम का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली। ऋतुओं के परिवर्तन और गर्मी के मौसम के आगमन के साथ मनुष्य स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर देना आवश्यक है, और शीतला माता की पूजा आसपास को साफ और स्वच्छ रखने की प्रेरणा ही प्रदान करती है। इसीलिए शीतला माता की पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही केवल इस दिन ठंडा और बासी भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद से फिर ठंडा और बासी भोजन ग्रहण करने से बचना चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण शरीर में रोग आदि हो सकते हैं। शीतला माता के भोग के लिए पूरी, पापड़ी, हलवा, लापसी, चावल, राबड़ी और इसके अलावा अपनी परंपरा के अनुसार भोग बनाएं, जिसमें सप्तमी या अष्टमी की सुबह रोली, मौली, काजल, मेहंदी, बाजरे के दाने, दही, कच्चा दूध या कच्ची लस्सी, जल का लोटा और जो भी भोग के लिए आपके यहाँ पर पकवान बनाए गए हैं, कुछ दक्षिणा आदि सामग्री लेते हैं। शीतला माता की पूजा के बाद नीम के पेड़ की और पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर शीतला माता की कहानी सुनते हैं। बाजरे के दाने से खेत भी बोते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणगौर पूजा करने वाली महिलाएं इसी दिन ज्वारे भी बोती हैं। शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहते हैं। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। तब सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लापसी। माता के गर्म खाने का भोग लगाया, जिससे माता के अंग अंग में आग जलने लगी। तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार से बोली, मेरा अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने शीतला माता को ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला तो कहने लगी, बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी राबड़ी रखी थी। उसने माता को वही खिला दी, जिससे माता का ताप शांत हुआ और कुम्हार पर प्रसन्न होकर वो बोली, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। फिर तो कुछ ही समय में पूरी नगरी त्राही करने लगी और शीतला माता की कृपा से कुम्हार का घर बच गया। ये देखकर सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुम्हार से पूछा, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर तो नष्ट हो गया, लेकिन तेरा घर बचा रहा?
कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया और तुम सबने माता को गर्म भोजन करवाया, जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और पूरे नगर में बीमारी फैल गई, त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता तो नीम की छाया में बैठी हैं। सभी शीतला माता की शरण में गए और माता से क्षमा मांगी। तब माता ने कहा कि तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया, जिससे मेरे मुंह में छाले हो गए, लेकिन कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया है और कुम्हार का घर महल बन गया। तब लोगों ने विनती की कि माता अब बताइए क्या करें? तो माता बोली, अब होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आएगी। उस दिन सब नगरवासी छठ को बनाए खाने से मेरी पूजा करें और भोग लगाएं। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद शीतला सप्तमी आई तो सबने ठंडा बनाया और भोग लगाया, माता की पूजा की, जिससे माता प्रसन्न हो गई और सारी नगरी में आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, क्षमा करना, हमारी संतान की रक्षा करना। बोलो शीतला माता की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इसी तरह हम आपके लिए सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहें। राधे राधे, हरे कृष्ण।